हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है और वो परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, और जो कुछ भी आकाश में है और जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है वो सब बनाने वाले ही प्रभु यीशु मसीह हैं। तो क्या कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को कुछ दे सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान से ऐसा बोल सकते हैं कुछ कि मुझे फल दो या मुझे फूल दो? नहीं, क्योंकि फल बनाने वाले वो प्रभु यीशु मसीह हैं, फूल बनाने वाले वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी नहीं बोल सकते किसी को कि जंगल के जो पशु हैं वो मुझे दो। मतलब इंसान अगर परमेश्वर को कुछ देना चाहे तो क्या दे सकता है? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो है तो परमेश्वर का, और सभी इंसान वो परमेश्वर से तो मांगते हैं। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो आपके पैसे के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि प्रभु यीशु मसीह की नज़र आपके पैसे के ऊपर है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे, जब सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को किसी के रुपए पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। और तो और मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, मेरे भारत देश में रुपया चलता है और देशों में डॉलर चलता है, कई दिनार चलते हैं। मतलब कहीं पर हर देश की अलग अलग से करेंसी है। तो फिर जो स्वर्ग है, फिर वहाँ पर कौन सा पैसा चलने वाला है? क्या डॉलर चलेगा, दिनार चलेंगे, यूरो चलेगी, या फिर भारत देश का रुपया चलेगा? देखा जाए तो स्वर्ग में तो ऐसे इंसान, जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर है, वो अपना पैसा वहाँ पर लेकर जा ही नहीं सकता। तो फिर परमेश्वर की नज़र आपके पैसे के ऊपर कैसे? जी हाँ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं। कैसे? हम थोड़ा बाइबल से देखेंगे और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 1 वचन से, और पढ़ूंगा मैं लूका 21 उसके 1 से। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह कहीं पर बैठे हुए थे और वहाँ पर एक बड़ी सी भीड़ थी। जब वहाँ पर एक बड़ी सी भीड़ थी तो वहाँ पर हुआ ऐसा कि जो पैसे वाले लोग थे, जो धनवान लोग थे, वो पैसा डाल रहे थे। और जब वो लोग पैसा डाल रहे थे, और ये बात थी मंदिर के पास, अभी मंदिर के पास वहाँ पर बैठे हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों ने वहाँ पर पैसा डालना शुरू कर दिया। और उसी आसपास में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, तो यहाँ पर वो पैसा डालते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि बहुत से लोग पैसा डाल रहे हैं और वहाँ पर एक विधवा आई, और मतलब जिसका पति नहीं था और वो थी गरीब, लेकिन उसने क्या किया? वहाँ पर एक वचन फिर पढ़ूंगा एक बार, मरकुस, अभी पढ़ूंगा मरकुस उसके 12 अध्याय उसके 41 से। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला।
इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अंधेले के बराबर होती हैं डालीं। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ इसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह मंदिर के पास बैठे हैं और वहाँ पर जो धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा डाल रहे हैं वहाँ पर। अभी पैसा डाल रहे हैं, मान लो किसी ने 100 डाल दिया, तब पैसा ऐसा नहीं बोलता, 100 नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मान लो किसी ने 100 डाल दिया, तो किसी ने 50 डाल दिए, तो किसी ने 500 डाल दिया, किसी ने 1000 डाल दिया। लेकिन वो सभी लोग पैसे वाले थे, सभी लोग पैसे वाले थे। तभी वहाँ पर एक विधवा गई, कंगाल थी, पास में कुछ था नहीं, लेकिन मान लो उसने 2 रुपये का सिक्का डाल दिया वहाँ पर, या 1-1 रुपये का, उसके पास 2 सिक्के थे, उसने इसके बीच में डाल दिए। अब देखने वाले क्या देखेंगे, अरे कितना कम डाला इसने, क्या ये ज़्यादा नहीं दे सकती थी? अब इसके पास है ही कौन, इसका खाने वाला कौन है, या फिर ये किसके लिए जमा कर रही है, या किसके लिए ये छोड़कर जाने वाली है? हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग ऐसी बातें करते हों, या हो सकता है किसी के मन में ऐसी बात आई हो, लेकिन देखने वाले तो यही बोलेंगे, अरे बूढ़ी है, विधवा है, पति भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मान लो इसके पास तो पैसा होना चाहिए था, लेकिन इसने पैसा बचा कर रखना किसके लिए, क्या करना है इतने, क्या करेगी इतने पैसे का? ये हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया हो, या हो सकता है ऐसे कुछ मन में विचार आए हों। लेकिन जिसने 100 डाला, 50 डाले, 200 डाला, 500 डाला, 1000 डाला, अभी लोग बोलते हैं अरे ये बहुत बढ़िया इंसान है। किसी ने 50 डाल दिया, किसी ने 100 डाल दिया, किसी ने 200, 500, 1000 डाल दिया। लोग बोलेंगे जो जिसने 1000 दिया, अरे वो बहुत बढ़िया इंसान है, उसने ज़्यादा दे दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं सोचते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इस विधवा ने सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या डाला, सिर्फ 2 सिक्के। उसने क्या डाला था, उसने, विधवा ने 2 दमड़ियाँ, 2 सिक्के, 2 दमड़ी थी उसके पास, उनसे वही डाल दिया। अब देखने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि इसने सबसे ज़्यादा डाल दिया। आप सोच कर देखो, क्या 2 सिक्के ज़्यादा होंगे, या 50 ज़्यादा होगा, या 100 या 200 या 500 या 1000 ज़्यादा होगा? अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हम अपने हिसाब से यही बोलेंगे 1000 बहुत ज़्यादा है, 500 रुपया बहुत ज़्यादा है, अरे 200 रुपया बहुत ज़्यादा है, 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये बहुत ज़्यादा है। 2 दमड़ियों के मुकाबले में, 2 रुपये के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, इस विधवा ने सबसे ज़्यादा डाल दिया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह इंसान के पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी से मांगते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को किसी की ज़रूरत नहीं है पैसे की। कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई देना चाहे नहीं देना चाहे, वो प्रभु यीशु मसीह को किसी बात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बनाने वाले तो प्रभु यीशु मसीह हैं, सबके मालिक तो प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को कमी घटी नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह को किसी के रुपए की ज़रूरत नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर उस औरत के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में ऐसा क्यों बोला कि उन लोगों ने कम डाला है, इसने ज़्यादा डाल दिया? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सामने वाले इंसान के पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पैसे के ऊपर किसी के नज़र रखते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह की गलत बात नहीं है। अगर आज के लोग किसी के पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं, तो वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अरे उसके पास कितना पैसा है, इतने पैसे का वो क्या करेगा, या ये है वो है, ऐसा वैसा, जो भी। अगर वो इंसान ऐसा सोचता है तो उसके लिए गलत बात है। तो ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने भी की थी, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बात गलत है? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने किस हिसाब से देखा, किस नज़रों से देखा प्रभु यीशु मसीह ने? हम थोड़ा उसी बात को देखेंगे, और यहीं पर लिखा हुआ है, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस, और मैं पढ़ूंगा उसका 12 अध्याय, उसके 43 वचन।
तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोल दिया, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन के अंदर नहीं रखी, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात चेलों को बोल दी। फिर लिखा है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में जो कुछ इसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखो, जिन लोगों ने पैसा ज़्यादा डाला, उन्होंने क्या किया? उनके पास बहुत था, उनके पास बहुत था। मान लो कोई इंसान ऐसा है जिसके पास घर में 20 लाख पड़े हैं, जिसके घर में 20 लाख पड़े हैं, और वह चर्च में गया, किसी मीटिंग में गया, और वहाँ पर उसने 1000 रुपये डाल दिया। तो किसी के पास घर में 10 लाख है, वो चर्च में गया, मीटिंग में गया, बंदगी में गया, उसने वहाँ पर जाकर 500 डाल दिया। कोई और इंसान है जिसके पास 1 लाख होगा, वो चर्च में गया, मीटिंग में गया, बंदगी में गया होगा, उसने वहाँ पर जाकर 200 डाल दिए। अभी किसी के पास 50,000, 60,000, 70,000 होंगे, वो भी बंदगी में गया, उसने जाकर कुछ 100 रुपये डाल दिया। ऐसे ही किसी के पास 35-40,000 रुपये होगा, उसने जाकर 50 रुपये डाल दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा क्या? 50 डाले हैं वो नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह ने, किसी ने 100 डाल दिया वो नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह ने, किसी ने 200 डाल दिया वो नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह ने, किसी ने 500 डाल दिया वो नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह ने, किसी ने 1000 रुपये भी दे दिया वहाँ पर, तो प्रभु यीशु मसीह ने वो भी नहीं देखा ये कितना दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? इसके पास बाकी कितना है, इसने अपने पास घर में कितना रखा हुआ है, इसके घर में कितना बाकी पड़ा है, या बैंक में कितना पड़ा है इसका। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो देखा। तो इस विधवा ने क्या किया? इस कंगाल विधवा ने, उसके बारे में लिखा है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। तो देखो, बहुत आए थे उनके पास, उसमें से उन्होंने कुछ दिया। अभी जिसके पास मान लो 20 लाख है, उसने 1000 रुपये दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा इसने तो 1000 दिया, और बाकी जो उसके पास 20 लाख पड़ा है उसका क्या? लेकिन लोग क्या देखेंगे? अरे इसने 1000 दे दिया, 1000 दे दिया इसने, 1000 रुपये दान में दे दिए इसने। लेकिन वो लोग नहीं देखेंगे इसके पास कितना पड़ा है। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। अपनी सारी जीविका। उसके हाथ में कितने थे? 2 दमड़ी। उसके पास क्या था? 2 दमड़ी थी। और घर में क्या था? घर में कुछ भी नहीं था, उसके घर में भी कुछ नहीं था। मतलब उसके पास क्या था? 2 दमड़ी थी, और दोनों दमड़ी उसने मंदिर में जाकर डाल दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पर देखा? सभी के धन के ऊपर देखा, सभी के पैसे के ऊपर देखा। आज आप अगर देते हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करते हो, तो कितना खर्च करते हो? आपने 10,000 किया, आपने 20,000 किया, आपने 50,000 कर दिया, अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1,00,000 रुपये कर दिया। मैं तो बोलता हूँ आपने 5 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, 15 लाख खर्च कर दिया। तो आपने इतना खर्च कर दिया, 12-15 लाख, मेरी नज़रों में वो ज़्यादा होगा। कोई और इंसान होगा, वो देखेगा उसकी नज़रों में ज़्यादा होगा। अरे 15 लाख खर्च कर दिया इसने, 12 लाख खर्च कर दिया इसने, इतना दानी, इतना बढ़िया इंसान, इतनी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान। हम लोग वो देखेंगे जो उसने खर्च किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या देखेंगे? इसने घर में कितना रखा है। घर में तो इसके 80 लाख पड़ा है, घर में इसके तो 1 करोड़ पड़ा है, अरे घर में इसके 2 करोड़ पड़ा है। इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसके पास सोना कितना पड़ा है, घर में कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना कैश पड़ा है, और कारोबार जो करता है उसमें कितना पड़ा है, इसका कितने प्लॉट हैं, कितनी ज़मीन है, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है इसके पास, कैसा कारोबार है, कितना पैसा है इसके पास। अरे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हिसाब लगा कर देखते हैं।
इसके पास खुद के लिए कितना रखा हुआ है, और मेरे लिए कितना 12-15 लाख खर्च कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इसने कम दिया है, ये चाहता तो और ज़्यादा कर सकता था। अरे लाखों का नहीं, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन ये अपने पास कितना रख कर बैठा है। तो प्रभु यीशु मसीह वो देखेंगे, और इंसान क्या देखेगा, इसने 12-15 लाख खर्च किए हैं, अरे कितना बढ़िया इंसान है। अरे वो ये नहीं देखेंगे इसने अपने पास कितना रखा है। तो सभी लोग जब वहाँ पर पैसा डाल रहे थे तो सभी लोग ऐसे ही डाल रहे थे, लेकिन जो विधवा थी जिसका पति नहीं था, उसने 2 दमड़ी डाल दी। जब 2 दमड़ी डाली, अभी सोचो 2 दमड़ी डालने के बाद उसने अपने पास क्या रखा, कुछ भी तो नहीं रखा, ना तो उसके पास कुछ है ना उसके घर में कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह तो सबके मन की बातें जानते थे, तभी जाकर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, इस विधवा ने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि सभी ने अपने बढ़ोतरी में से, उनके पास बहुत था, उन्होंने बहुत में से बहुत थोड़ा दिया है, लेकिन इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी। मतलब इसके पास रहने के लिए, गुजारे के लिए जो कुछ भी था ना, सब कुछ इसने उसमें लुटा दिया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह आपके पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं। आज तक आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना कुछ कर सकते थे, नहीं किया। आप अपने सेवक से छुपा सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों से छुपा सकते हो, विश्वासी लोगों से छुपा सकते हो, आप अपनी पत्नी से छुपा कर रख सकते हो, बच्चों से छुपा कर रख सकते हो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह से छुपा पाओगे? अरे प्रभु यीशु मसीह की नज़रें आपके पैसे के ऊपर लगी हैं। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, मैंने इतना दिया इसको, इतनी आशीष दी मैंने इसको कारोबार में मैंने कितनी सहायता की, इसको सफ़र में मैंने कितनी सहायता की, इसको कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए मैंने बुद्धि दी, मैंने समझ दी, मैंने ज्ञान दिया, और तो और मैंने इनको तंदुरुस्ती दी। हर बार हर रोज़ सफ़र में इसको मैं संभाल कर लेकर जाता हूँ। अरे कितना कुछ तो दिया मैंने इसको, लेकिन जब मेरे देने की बात आती है, जब मेरे पास लेकर आने की बात होती है, तब ये अपने पास बहुत रख लेता है और मुझे बहुत में से बहुत थोड़ा देता है। लेकिन ये विधवा ऐसी नहीं है, विधवा ने अपना सब कुछ लुटा दिया। तभी जाकर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि इसने सबसे ज़्यादा दिया है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? क्या कभी आपने ऐसा किया? अरे आपको देने वाले कौन है? वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपके पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं, आपने अपने लिए कितना रखा, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आपने कितना खर्च किया। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।